नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो एकदम बेस्ट वाली सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। मैथ्स को मैं आप लोगों को बेसिक से सिखा रहा हूं। सुबह 9 बजे एक 8 से 9 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए आता है, जिसमें कि आप मैथ्स की छोटी छोटी बारीकियों को यहाँ पर सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। आप कहीं से भी मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये वाला बेसिक मैथ्स आता है तो फिर चीजों को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको जो बेसिक सवाल करवाने वाला हूँ वो गुना वाले सवाल करवाने वाला हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के हम सारे के सारे सवाल देखेंगे। किस टाइप के सवाल आते हैं, यानी कि गुना को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। अगर मैं बात करूं बोर्ड मास नियम की, तो मैं 2 वीडियो में आपको बोर्ड मास का नियम बता चुका हूं, है ना। सिर्फ आपको ये समझना है कि ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है इनटू। अगर इनटू में ऑफ और इनटू आए तो पहले ऑफ वाले का सॉल्यूशन करना होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। मैं सीधे सीधे सवालों पर आता हूं विदाउट कोई विलंब के। आज जितने भी सवाल होने वाले हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन के सवाल होने वाले, यानी कि गुना वाले सवाल होने वाले हैं। तो एक छोटा सा सवाल जिससे कि हम शुरुआत करना पसंद करेंगे। 19 का 3/19 क्या होगा? तो बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ये बात आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यानी कि इसको सिंपल अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 19 इंटू 3 बटे कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 19 आ जाएगा। 19 से 19 कट जाएगा तो बचेगा क्या? तो मात्र 3 बचेगा। कहाँ दिखाई देगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 तो आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? और थोड़ा सा इसी में आगे जाता हूं तो देखिएगा, 4/5 का 3/4 का 100 इक्वल टू क्या? क्वेश्चन मार्क। यहां भी आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये 4/5 ऐसा का ऐसा ही, का मतलब इंटू ये 3/5 सॉरी 4, और इंटू में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 100 आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ 4 से 4 चला जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा? 20, और 20 दिन कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 60 आ जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो एक तो क्या आता है? सिंपल का आता है। बाकी डायरेक्ट क्या आ सकता है? इनटू आ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्त, को जो सॉल्यूशन करना है काय का करना है? का करना है। चलो, उसके बाद जो आता है गुना, एकदम बहुत सिंपल वाला आता है, जिसको वहीं की वहीं क्या होता है? काटना रहता है। जैसे कि 6/119 63/8 इंटू 17 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये कटने के लिए एकदम तैयार है। अगर मैं बात करूं, ये 17 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 17 से कट गया 7 बार। ये 7 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर ये कटा 9 बार। ये 9 से 9 कट गया, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर बचा 6/8। और अगर आप सॉल्यूशन करेंगे सर, तो 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी कि 3/4 कहाँ दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर ये भी 4th नंबर के ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। एक सिंपल वाला गुना इस प्रकार से आपके पास आ सकता है। और आगे बात करूं अगर, देखिएगा, इंटू इंटू और क्या है? फिर डिवाइड है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? छोटा सा सिंपल सा रूल आप समझने का प्रयास करना, कि जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि सर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर 17, और इंटू में वापस कैसा आ गया? 17 इंटू 1 बाय कैसा आ गया? 51 आ गया। और डिवाइड कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 17 बाय कैसा आ गया? 3 आ गया। डिवाइडेड बाय 17/3 है, तो इसका मतलब है कि ये बटे में जाएगा। इस सवाल को अगर हम बटे में ले जाएंगे तो हमें थोड़े से मुश्किल हालात के सामना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, यहाँ पर एक चिन्ह को मैं चेंज कर लूंगा। जैसे ये लिखा मेरे पास 17, इंटू में क्या लिखा? 17, और इंटू में क्या लिखा? 1/51। और ये काय में? डिवाइड में। इसको भी इंटू में कन्वर्ट करो, 17/3 को आप लिख सकते हो 3/17। तो यहां पर आपने डिवाइड वाले चिन्ह को भी कन्वर्ट काय में कर दिया, तो आप बोलेंगे सर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटू में। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना बेहद आसान है। जैसे देखिएगा, 17 से क्या कटा? 17 कटा। 17 से कितनी बार कटा? 3 बार कटा। 3 से 3 कटा, 1 का गुना 1 में होगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। जीरो मत लगा देना। जब सब कट जाते हैं और आपस में गुना होता है तो मेरे दोस्त, आपका जो आंसर आता है वो कैसा आता है? तो आप बोलेंगे सर 1 आता है। क्लियर है विजन एकदम? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, एक और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो एक जो इंटू आता है वो काय में आता है? अंडर रूट के अंदर आता है। अब अंडर रूट के अंदर अगर इंटू है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? चीजों को अंडर रूट से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मैंने अंडर रूट वाले बेसिक आपको सिखाए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 18।
अंडर रूट 36 से बाहर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 6 आ जाएगा। ये 24 अगर मैं 9 से बाद बाहर करूं तो कैसा आ जाएगा, 3। ये कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 120, और बटे में अंडर रूट एक्स और बराबर में कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 720 आ गया। चलो ध्यान से देखना, जब भी इंटू में रहे ऊपर वाला ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, और नीचे वाला नीचे वाले को काट देगा। तो एक जीरो से क्या, एक जीरो। 12 से कितनी बार कटा, 6 बार। 6 से कितनी बार कटा, 4 बार, है ना। 3 से कितनी बार कटा, 6 बार। 6 से क्या कटा, 6। ऊपर क्या बचा, 4। नीचे क्या बचा, अंडर रूट एक्स। जल्दीबाजी मत करना, बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं है, तो 1 बचा। तो आप देखो ये 4 ऐसा का ऐसे ही, अंडर रूट एक्स का गुना 1 में हुआ तो कैसा आ गया, अंडर रूट एक्स। दोनों तरफ आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग क्यों करा, क्योंकि जब भी आपको अंडर रूट को हटाना है मेरे दोस्त, तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। लिखिएगा, वर्ग से अंडर रूट कट गया, x बराबर क्या आ गया, 4 का वर्ग आ गया 16। 16 कहां दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड में हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो और आगे आपसे बात करता हूं, एक अंडर रूट कहां आ जाता है, पॉइंट के अंदर आ जाता है तो इनटू में ही, लेकिन एक अंडर रूट है वो किसके अंदर है, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के अंदर है। पॉइंट के अंदर से अगर किसी अंडर रूट को निकालना है तो बेहद आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मानिएगा सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सर 45, 45 और बटे वाले को छोड़ दो और आप बोलो 1/20, ऐसा बोल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि आप मानिएगा कि ये पॉइंट है ही नहीं, आप सीधे बोलिएगा सर ये कैसा है, 81 है। 81 से बाहर कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर 81 से बाहर आएगा 9। अब आप देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो अंडर रूट के बाद अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो एक अंक कहाँ आता है, बाहर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के 9 हो जाएंगे। पॉइंट के 9 का अगर सोल्यूशन करना है तो आप पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 बटे कैसा आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जीरो से क्या कटा, जीरो कटा। ये 9 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 5 बार कटा। का आंसर आ जाएगा सर 5/2। कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 5/2? आप बोलेंगे यस सर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ता हूं, कुछ और चीजें सिखाता हूं आप लोगों को, जैसे कि अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, पॉइंट भी है, का भी है, और इनटू भी है। पहले का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब इनटू, इसका सोल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। तो मैं कैसा लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर 1/16। का मतलब इनटू होता है तो इनटू लगा दिया, इसको हम लिख सकते हैं 728, और बटे में कैसा लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 लिख सकते हैं। इनटू कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 80। करा क्या, पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक जीरो मैंने कहा लिया दोस्त, नीचे लिया। बहुत सिंपल बात हो गई। देखिएगा 16 से कितनी बार कटा, 16 5 80। 5 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा, 3 बार कटा। बचा कैसा, 1। 2 से कटा कितनी बार, 6 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी कि 364। कहाँ दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड में बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो और आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए। चलो यहां देखिएगा आप, यहाँ भी पॉइंट है। अब पॉइंट का सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है मित्र। यहाँ क्या बोलेंगे सर, ये आ गया 40 इंटू 1/5। का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1005, और बटे कैसा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सिंपल बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये देखिएगा 5 से काट देते हैं। 5 से कितनी बार कट गया, 5 2 10। बोलेंगे हाँ जी सर भाग नहीं जा रहा जिसकी जीरो। फिर 5 से कम कैसा आ गया, 5 आ गया। अब देखो आप एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो कट गया। अगर मैं गुना करता हूं, 4 कम 4 और 20 4 80, यानी कि 804 बटे कैसा आ जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक अंक लगा दो क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो ये आ जाएगा 80.4। कहाँ है 80.4? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम क्या होगा, राइट आंसर होगा। और एक अंतिम सवाल आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताइएगा 23.5 प्लस 47 इंटू 39.5 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा साथियों, क्लियर है? तो आपको ये 8-9 मिनट का वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। रोज आप सुबह 9-10 मिनट मेरे साथ मेहनत करिएगा, निश्चित तौर पे मानिएगा आपका मैथ्स में कुछ ही दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, है ना। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।